श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा पराभूते अधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः। पराभूते उद्विग्नता अधर्मस्य अनैतिकता का तमस अज्ञान का च तथा अपि ही पश्चिम पीठ नाड्य नसों का नद बड़ी नदियों का नदी नाम नालों का च भी गोत्राणाम पर्वतों की अस्थि हड्डियाँ संहति ही संकलन। अनुवाद। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियाँ तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सैगण्डविनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण्डलिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की स्मरणाय निर्विघ्न विनाशम अनायास निवांशपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। क्षमा चाहता हूँ, 2 दिन से मुझे विलम्ब हो रहा है। कल से प्रयास करूँगा जल्दी आऊँ सही टाइम पे। विलम्ब होना सही नहीं है, हर एक कार्यक्रम समय से शुरू होना चाहिए। तो भगवान की विराट रूप की हम चर्चा सुन रहे हैं। 9वें श्लोक में, कल के श्लोक में हमने क्या सुना था एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसा शिष्णोपस्तस्तु प्रजत्यानंद निवृत्ते। भगवान के विराट रूप के शिष्ण से अपाम जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा और प्रजापतियों का जन्म होता है और उनकी उपस्थ इंद्रियों से एक ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जो आनंद संतान उत्पत्ति के ताप को निरस्त कर देता है, प्रतिकार कर देता है। ठीक है, अब आज का 9वें श्लोक में तात्पर्य नहीं है तो एक बार खाली अर्थों को समझ लेंगे। भगवान के विराट रूप का पायुर का अर्थ बता रहे हैं वो इंद्रियां जो मल को निकालती है ना। इससे बोलते हैं ना, मल द्वार के द्वारा मल को निकालने वाली इंद्रियों को क्या बोलते हैं? पायुर। ठीक है, पायुर से, भगवान के पायुर से कौन कौन उत्पन्न होते हैं? तो कह रहे यमस्य। यम मतलब मृत्यु के देवता, है ना। इसलिए जो व्यक्ति बहुत बार मल त्याग करता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है ना। जिनका पेट खराब रहता है, मल, प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि योगी
दिन में सिर्फ एक बार मल त्यागता है ना। और जो भोगी होता है दिन में 2 बार, और जो रोगी होता है दिन में 3 बार। तो कहने का तात्पर्य कि अच्छे सेहत की निशानी है कि हमारा जो ये मल द्वार का सिस्टम है रेगुलेटेड होना चाहिए, बार बार बाथरूम नहीं जाना चाहिए, और बाथरूम जाए तो जल्दी आ जाए। आजकल बाथरूम इतने लोग बड़े बड़े ऐश्वर्यवान बाथरूम बनाते हैं, फ्लैट से ज़्यादा अच्छा बाथरूम होता है लोगों का। हम गए थे ना एक जगह, वहाँ पे 25 लाख का तो उन्होंने खाली टब लगाया, वो झूमर लगाए बाथरूम में। तो मतलब बाथरूम में ज़्यादा रहना मतलब मृत्यु के देवता कहाँ रहते हैं? भगवान की पायु में। तो कमर से नीचे का हिस्सा है वो अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए कमर से नीचे के हिस्से में अच्छा मतलब भगवान के ही सब चीज़ों के स्वामी हैं, लेकिन कमर के नीचे के हिस्से में हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। महाराज एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक में महाराज लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बुक है, पता नहीं कब आएंगे, 2-3 साल तो लग जाएंगे, वैष्णव का सदाचार। तो उसमें महाराज लिखते हैं, अभी वो बुक अभी पब्लिश होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ लिखते हैं तो जो लोग उसको प्रूफ रीडिंग करते हैं वो मुझे बता देते हैं ये लिखा है। तो उसमें लिखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग पर्स में पैसे रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं ना, लेकिन पैंट में रखते हैं ज़्यादा पुरुष तो पैसे कहाँ रखते हैं? पैंट में ही रखते हैं। पैंट कहाँ रहता है? कमर के नीचे। तो बोले वो लक्ष्मी का अनादर है, लक्ष्मी का अनादर है। लक्ष्मी को अगर हमारे शर्ट या कुर्ते की जेब है तो हमें ऊपर रखना चाहिए, पैंट में या पैंट की जेब में नहीं रखना चाहिए। तो ये बहुत ही विचार करके महाराज ये बुक लिख रहे हैं। तो जब हमारे पास आएगी तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि वैष्णव सदाचार भक्तों का आभूषण होता है, भक्तों को उस हिसाब से जीना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि जो भगवान की पायु है, मल भार निकालने वाली जो इंद्रियां हैं, उससे कौन कौन जन्म लेते हैं? मृत्यु के देवता यम, फिर मित्र भी एक देवता है, मित्र के देवता, मित्र से मतलब पायु के नियामक देवता। मित्र कौन है? पायु के नियामक देवता। यम कौन है? मृत्यु के देवता। तो यम, पायु से यम भी निकल रहे हैं और मित्र भी निकल रहे हैं। और क्या निकल रहे हैं? परिमोक्षस्य नारद। परिमोक्षस्य मतलब मल द्वार भी भगवान के विराट रूप की पायु। मल द्वार मतलब जहाँ से मल, परिमोक्षस्य मतलब समझ रहे हैं? मोक्षस्य मतलब छूटना, जहाँ से मल छूटता है। मोक्ष से मतलब समझे? मोक्ष, ज़्यादातर मोक्ष संदर्भ मोक्ष को किस संदर्भ में बोला जाता है? जन्म मृत्यु से छुटकारा, छूटना। तो मोक्ष का मतलब क्या हो गया? वो द्वार जहाँ से मल छूटता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये चीज़ें, क्या क्या चीज़ें? मृत्यु के देवता यम, पायु के देवता मित्र और मोक्ष द्वार, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? भगवान की पायु से, विराट रूप के पायु से। ये सब मतलब भगवान का विराट रूप का पायु, इन तीनों चीज़ों का उद्गम स्थान है। आगे कह रहे हैं हिंसाया मतलब ईर्ष्या करना। हिंसा का अर्थ क्या है? प्रभुपाद मीनिंग में लिखते हैं ईर्ष्या। निर्रते मतलब दुर्भाग्य, और मृत्यु मतलब मृत्यु, और निरयस्य मतलब नरक। ये 4 चीज़ें कहाँ से निकलती हैं? भगवान के गुदम से, गुदा से। तो गुदा मतलब गुदा, भगवान का जो गुदा है वो उद्गम स्थान है। किन चीज़ों का उद्गम स्थान है? ईर्ष्या का, फिर क्या कहते हैं, मृत्यु का, दुर्भाग्य का और नरक का। इसलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु के टाइम पे जब प्राण वायु आत्मा के साथ बाहर निकलती है तो नीचे के द्वारों से नहीं निकलनी चाहिए, ऊपर के द्वारों से निकलना अच्छा माना जाता है ना। नीचे भी 2 द्वार है, मल मार्ग है, मूत्र मार्ग है, तो वहाँ से निकलना मतलब उसको अच्छी गति नहीं मानी जाती है। इसलिए सबसे अच्छा कहाँ से निकलना चाहिए? कहाँ से? ब्रह्मरंध्र सबसे बेस्ट है।
तो ये बता रहे हैं कि भगवान की जो गुदा है, तो दो, इसमें भी दो हो गई इंद्रियां, एक स्थूल एक सूक्ष्म। गुदा स्थूल है और पायु सूक्ष्म है। पायु कहाँ पे स्थित है? गुदा में। तो गुदा स्थूल हो गई, पायु सूक्ष्म हो गई। तो गुदा से क्या क्या निकल रहा है? ईर्ष्या, दुर्भाग्य और मृत्यु और नरक, ये सबका उद्गम स्थान भगवान की गुदा है। ठीक है, अब हम आज का श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, भक्ति जो हम करते हैं, भक्ति के साथ हमेशा सिद्धांत लगे हुए रहना चाहिए, तो भक्ति का आनंद आता है। अगर हम भक्ति बिना सिद्धांत के समझेंगे तो भक्ति का पतन हो जाएगा, है ना। भक्ति को सिद्धांत के साथ समझने से भक्ति में विनोद आता है। विनोद मतलब समझ रहे हैं? आनंद। आज भक्ति विनोद ठाकुर की तिरुभाव तिथि भी है, तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने जन्म ही इसलिए दिया था कि वो भगवान के शुद्ध नाम का और देव वर्णाश्रम का प्रचार करें। इसलिए भक्ति सिद्धांत मतलब सिद्धांतों के साथ भक्ति को समझना चाहिए, नहीं तो भक्ति को हम ढंग से नहीं समझ सकते। इसलिए ये भागवत जो है ये हमें भक्ति के सिद्धांतों में भली भांति शिक्षित करेगी। हो सकता है हम लोग भक्ति करते हो लेकिन ये बातों का ज्ञान हमें नहीं होगा कि नरक कहाँ से निकल रहा है, मृत्यु कहाँ से निकल रही है ना। ये इसलिए ये भागवत पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हम सिद्धांतों के साथ भगवान की महिमा को जानें और अपने आप को अच्छी तरह भक्ति में आनंद प्राप्त करें, भक्ति में विनोद प्राप्त करें। तो आज का श्लोक है पराभूतेर अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमम। पश्चिम मतलब भगवान के पीछे की पीठ है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ईस्ट फेसिंग हूँ, मैं अगर पूर्व की तरफ देख रहा हूँ, तो पश्चिम में क्या रहेगी? मेरी पीठ रहेगी। ठीक है, तो भगवान की पीठ से जन्म होता है तीन चीज़ों का, मतलब भगवान के पीछे से, पीठ से तीन चीज़ों का जन्म होता है। क्या कह रहे हैं? पराभूते। पराभूते का अर्थ बता रहे हैं उद्विग्नता का। उद्विग्नता का मतलब फ्रस्ट्रेशन, निराशा। क्या जन्म ले रही है? निराशा। और निराशा कब मिलती है? जब व्यक्ति की हार होती है। तो पराभूत का एक और अर्थ है हारना, पराजय, है ना। एक श्लोक है भागवतम का, ऋषभ भगवान शिक्षा देते हैं, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासित आत्म तत्व। जब तक व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता तो उसका जीवन क्या है? पराभव। उसका जीवन क्या है? डिफीट है, पराजय है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो चीजें समझे, उद्विग्नता का मतलब निराशा और पराजय का जन्म होता है भगवान की पीठ से। आगे कह रहे हैं अधर्मस्य। अधर्मस्य का जन्म मतलब अनैतिकता, है ना। व्यक्ति जैसे ही भगवान से विमुख हो जाता है वो अधर्म करना शुरू कर देता है ना। कृष्ण भूली से जीव अनादिमय भूख निकटस्थ माया तारे जापटिया, है ना। जैसे ही भगवान से व्यक्ति भूल जाता है अपने संबंध को, तुरंत माया उसे पकड़ लेती है और उससे अधर्म करवाना शुरू कर देती है। इसलिए हम भगवान के पीछे रहेंगे तो क्या होगा? हमसे अधर्म होगा। भगवान से पीछे रहेंगे तो हम जीवन में हमेशा पराजय का अनुभूति करेंगे। भगवान से पीछे रहेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे? निराशा की अनुभूति करेंगे। गीता जी में स्पष्ट कहा गया है, भगवान का पीछा रहने का अर्थ क्या हो गया? भगवान की विमुखता, भगवान का विस्मृति तो है ही है, साथ में भगवान के रूप को नहीं मानना भी भगवान की पीठ के पीछे देखना है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता है, जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, चाहे वो निराकारवादी हो, ये सब कौन क्या चीज़ का अनुभव करेंगे जीवन में?
अधर्म का, पराजय का और निराशा का। इसलिए गीता जी में देखिए बहुत अच्छा श्लोक है 9.11 और 9.12। 9.11 क्या है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम ईश्वर। जो व्यक्ति मुझे सामान्य मनुष्य समझता है और मेरा अनादर करता है वो बिल्कुल मूढ़क है, वो मेरे परम भाव को नहीं मानता। परम भाव मतलब मेरी एक परम सत्ता है, मैं भगवान का भगवान एक सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का शरीर सनातन है। ये चीज़ को जो व्यक्ति नहीं मानता है वो व्यक्ति मूर्ख है, भगवान कहते हैं 11वें श्लोक में। और 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं? यही बात बोल रहे हैं जो इस श्लोक में लिखी है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान। उसकी सब कुछ विफल, मोघ मतलब सब कुछ पराजय, उसकी आशाएं भी निराशा है, उसके कर्म भी बेकार हैं, उसका ज्ञान भी बेकार है। जो व्यक्ति भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता है, या जो व्यक्ति भगवान को सामान्य समझता है। सामान्य मतलब जैसे हम दूसरे आदमी को समझते हैं वैसे हम किसको समझ रहे हैं? भगवान को समझ रहे हैं। और भगवान को हम कब तक सामान्य व्यक्ति समझते रहेंगे? जब तक हम खुद माया शक्ति के अंतर्गत हैं तब तक हम भगवान को कैसा मानेंगे? भगवान भी ये हमारे जैसे मनुष्य ही हैं। इसलिए माया शक्ति से ऊपर आना पड़ेगा तो ही भगवान को समझ सकते हैं। ये भी भगवान इसी श्लोक में कहते हैं 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतानि। कि महात्मा जो है वो मेरी माया शक्ति के अंतर्गत नहीं रहते। कौन सी शक्ति में रहते हैं? देवी शक्ति में। देवी शक्ति क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रह के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हरे कृष्ण हम जो बोलते हैं, हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, हरे मतलब हम भगवान की आह्लादनी शक्ति का आश्रय ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम माया शक्ति के अंतर्गत नहीं हैं। तो ही हम समझ सकते हैं भगवान को। तो भगवान की पीठ से क्या क्या निकल रहा है? अज्ञान, तमसा मतलब अज्ञान, अज्ञान, निराशा, उद्विग्नता और अनैतिकता, ये भगवान की पीठ से निकल रहा है। आगे कह रहे हैं नाड्यो नद नदीनाम च। नाड्यो मतलब नाड़ियाँ, ये बोलते ना, ये नस, नसें, नसें, नद मतलब नदियाँ, और नदियाँ, नद मतलब बड़ी नदियाँ, और नदी नाम का अर्थ क्या बताया है? नाले। तो नाले सही वर्ड नहीं है। नाले समझते हमें लगेगा कि जो गंदे पानी के नाले जाते हैं, जैसे हमारा ये फेमस नाला है यहाँ से निकलता है, ऐसा नाला नहीं। नद का, नदी नाम का अर्थ बताया छोटी नदियाँ, जो बड़ी नदियों में से एक तरह से हम समझ सकते हैं नहर, नहर बोल सकते हैं, हैं क्या? धाराएं, हाँ सही शब्द है, धाराएं। बड़ी नदी से एक और धारा निकल जाती है तो उसे कहते हैं नदी नाम, और बड़ी नदी को नद। तो जो नसें हैं, शरीर की नसें, बड़ी नदियाँ, छोटी नदियाँ, धाराएं, ये सब कहाँ से निकल रही है? भगवान के हड्डियों से, नहीं उनकी नसों से, सॉरी, भगवान की नसों से निकल रही है ना। इसलिए हमें अगर कभी कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम हो या कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, भोजन पचता नहीं, तो हमें समुद्र में, नदियों में स्नान करना चाहिए। उससे हमारी नसें ना अंदर की सही हो जाएगी, क्योंकि भगवान की नसें से ही नदियाँ निकली हैं, है ना। या जो व्यक्ति स्विमिंग करता हो या नदियों में तैरता हो या समुद्र में तैरता हो, स्विमिंग तो आजकल नदियाँ नहीं हैं इसलिए हम करते हैं, बाकी उनका व्यक्ति का अंदर का जो सिस्टम है बड़ा अच्छा रहता है, नसें वसें सही काम करती है, क्योंकि ये भगवान की नसों से निकल रही है। तो भगवान की नसों से नदियाँ निकली है, धाराएं निकली है। गोत्राणाम अस्थि सम्मति, गोत्राणाम मतलब पहाड़, है ना। और कहाँ से पहाड़ कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? भगवान की अस्थियों से। अस्थियों से मतलब हड्डियों से, मतलब विराट रूप की हड्डियों से। भगवान की हड्डियाँ नहीं होती है जैसे हम समझ रहे हैं, लेकिन विराट रूप की हड्डियों का जो संकलन है वो क्या है? बड़े बड़े पर्वत हैं।
तो अगर हम पर्वत और नदियों को भी देखें तो हमें स्मरण भगवान का होना चाहिए। बेटा बच्चों को थोड़ा शांत कर दो, नहीं तो क्या है कि लोगों का अटेंशन बार बार जाएगा। शांत हो जाओ बच्चों, बच्चे बाहर निकल जाए। नहीं शांत हो जाओ बेटा। अरे वो शांत नहीं है। चुप रहो बेटा, तुमसे ज़्यादा तो उनसे ज़्यादा तुम बोल रहे हो। तो ये समझना चाहिए। तो एक बार हम अनुवाद वापस पढ़ रहे हैं। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने। तो हम हिमालय को देखें, या हिमालय को तो कहाँ देख पाते हैं, सापुतारा चले जाए, सापुतारा में पहाड़ देख लें नासिक जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए भगवान की विराट रूप की हड्डियों का संकलन है। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका में देखते हैं, ठीक है, वो वही है, अनुवाद जैसा ही है। प्रभुपाद की हम टीका पढ़ते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निराकार अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर श्री भगवान की दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य, भागवत जो ग्रंथ है वो कहीं भी भगवान को निराकार प्रस्तुत नहीं कर रहा है ना। देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में या इस विश्व में लोग निर्विशेषवादी हैं या निराकारवादी हैं। निराकारवादी मतलब एक्चुअली में निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का, भगवान को कहीं कहीं उपनिषदों में निराकार बताया गया है या निर्विशेषवादी बताया गया है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ कि भगवान का आकार हमारे जैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का आकार है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो निराकार का सच्चा अर्थ क्या है? निराकार या निर्गुण बोला जाता है, निर्गुण निराकार बोला जाता है। तो निर्गुण का मतलब क्या होगी? भगवान के पास हमारे जैसे भौतिक गुण नहीं है, और निराकार का मतलब भगवान का हमारे जैसा भौतिक आकार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका आकार ही नहीं है या उनका गुण ही नहीं है, उनका सच्चिदानंद रूप है और उनके दिव्य गुण हैं। ठीक है, तो जैसे बताया जाता है कि कोई व्यक्ति को बुखार हो जाए, 104 डिग्री उसका टेम्परेचर हो, तो उसको अपना टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं करना है। कितना करना है? 97, 98 सही है ना। अपने आप को पूरी तरह से 0 डिग्री नहीं करना है, खाली टेम्परेचर को सही करना है। तो इसी तरह से जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इतना ज़्यादा भौतिक जगत में निराशा को प्राप्त करते हैं। किस पे बोल रहे हैं प्रभुपाद? किस पे बोल रहे हैं? ये इस बात पे बोल रहे हैं, ये उद्विग्नता पराभूतेर पे बोल रहे हैं। वो इतना ज़्यादा निराश अपने आप को महसूस करते हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ना उनके गुण हैं। और एक और उनकी धारणा होती है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उनका कहने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति अज्ञानता में होता है तो आत्मा बन जाता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वापस परमात्मा बन जाता है। तो हम लोग जो जीव हैं या हम लोग जो आत्मा है वो भी माया है, क्योंकि दरअसल हम आत्मा नहीं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? कौन है हम लोग? परमात्मा है हम लोग। कौन है हम? इसलिए उनका स्लोगन है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। बहुत बड़े बड़े तथाकथित विचारक हैं, वो ये बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो उनका पॉइंट क्या है कि दोनों में अंतर नहीं है, एक ही ज्योति है, एक ही सर्वव्यापी आत्मा है। लेकिन जब वो सर्वव्यापी परमात्मा अज्ञान में आवृत हो जाते तो क्या बन जाते हैं? आत्मा। समझ रहे हैं? सर्वव्यापी परमात्मा जब अज्ञान में आवृत हो जाता तो क्या बन जाता है? आत्मा। फिर वो आत्मा को जब वापस ज्ञान हो जाता तो क्या बन जाता है? परमात्मा। इसलिए उनका कहने का मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज़ नहीं है। कितनी है? एक ही है। इन्हें कहते हैं निराकारवादी, निर्विशेषवादी या मायावादी। ये आपको ये तो बोलने के लिए इस पर हम कितने घंटे बोल सकते हैं, लेकिन एक भागवतम क्लास के
परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक छोटा सा हम खाली हिंट दे रहे हैं कि निराकारवादी, मायावादी या निर्विशेषवादी क्या मानते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। लेकिन जो भागवत का विचार है या जो गीता का विचार है वो क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, दो है। कितने हैं? दो हैं। क्योंकि हम कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, और अगर हम भगवान होते तो अभी हम अज्ञानता में क्यों हैं? और अगर हम अज्ञानता में हैं तो इसका मतलब भगवान से बड़ी अज्ञानता है कि भगवान भी अज्ञानता में आ गए, है ना भाई। अगर हम अपने आप को परमात्मा समझते हैं तो अभी हम अज्ञानता में क्यों हैं? इसका मतलब परमात्मा अज्ञानता से कम हो गया, परमात्मा अज्ञानता से कमजोर है। इसलिए ये बात मानना कि हम भगवान हैं, हम परमात्मा है, ये निरी मूर्खता है। ये किस बात है? ये इसका मतलब क्या हो गया कि हम भगवान की पीठ पे हैं। कहाँ पे हैं? क्योंकि पीठ से ही सब अज्ञानता है। ये सब अज्ञानता की बातें हैं। ये देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये तीनों बातों पे बोल रहे हैं। पराभूतेर धर्मस्य तमस। तमस मतलब अज्ञानता। जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं भगवान से एक हूं, वो अज्ञानता में है। ये गलत है, ये सिद्धांत गलत है, ये अज्ञानता कहलाती। क्यों? क्योंकि वो भगवान से अपना मुख मोड़े में कहाँ चले गए? वो भगवान की पीठ पे। तो भगवान की पीठ से ही अज्ञानता निकलती है। अज्ञानता भी कहाँ से निकल रही है? मतलब अज्ञानता भी भगवान पे ही आश्रित है, नास्तिकता भी भगवान पे ही आश्रित है। उनका भी अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो नास्तिकता किस पे आश्रित हो गई? भगवान पे। भगवान शब्द आ गया ना। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो बीच में भगवान शब्द तो आ ही गया, तो मान ही रहा है ना, तो ही तो बोल रहा नहीं मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। जब नहीं मानते तो भगवान क्यों बोल रहे हो? बीच में शब्द क्यों बोल रहे हो भगवान? मतलब भगवान को मान ही रहे हो ना। तो कोई भी वस्तु भगवान से स्वतंत्र नहीं है। नास्तिकवादों का सिद्धांत भी भगवान की पीठ पे ही आश्रित है। इसलिए भगवान की पीठ से प्रभावित होकर उल्टा सीधा बक रहे हैं वो। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया। क्रमबद्ध विश्लेषण मतलब कैसे प्रॉपर वे में सब कुछ समझाया। अगर ये हम देखेंगे पूरा अध्याय तो इसमें ढंग से समझाया कि भगवान की मुख से ये निकल रहा है, भगवान के कान से ये निकल रहा है। तो अल्टीमेटली बोलना क्या चाहते हैं कि भगवान का एक शरीर है ना। एक बताना चाहते हैं कि भगवान बिना शरीर के नहीं है, एक दिव्य शरीर है। भगवान का दिव्य शरीर से क्या निकल रहा है? ये विराट रूप निकल रहा है। हमने पढ़ा था ना पिछले अध्याय में, भगवान के गर्भोदक विष्णु से क्या निकले? विराट रूप। तो विराट रूप भी भगवान का दिव्य शरीर है। यद्यपि ये रहेगा ब्रह्मांड तक ही, लेकिन फिर भी विराट रूप जो है वो भगवान का दिव्य शरीर है। श्री भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि श्री भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे कभी भी निराकार या शून्य नहीं है। तो निराकार और शून्य, शून्य मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। ये भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो शून्यवादी हैं। वो कोई चीज़ को नहीं मानते। अल्टीमेटली जो परम भगवान है वो कौन है? शून्य है। शून्य मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। कोई अस्तित्व, शून्य है। शून्य मतलब ये जगत खत्म, सब खत्म, सब कुछ खत्म। हमारा भी शरीर के आगे ना आत्मा है ना परमात्मा। हम लोग हमारा अल्टीमेटली क्या हमारी गति होनी चाहिए? शून्य बन जाओ। क्या बन जाओ? शून्य बन जाओ। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जो आए, जो भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, भक्ति विनोद ठाकुर 18वीं सदी में प्रकट हुए। उस टाइम भारत में अनेक प्रकार का कन्फ्यूजन चल रहा था। क्या चल रहा था? कन्फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रामक विचार। क्योंकि एक तरफ अंग्रेज भारतीय ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचा रहे थे, और एक तरफ कुछ भारतीय विचारक ऐसे थे जो भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों की संस्कृति से एडजस्ट करना चाहते थे। तो उस टाइम अलग अलग प्रकार के विचारक आए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद
और ऐसे अलग अलग विचारक आए जिन्होंने अलग अलग अपसिद्धांतों का मत प्रस्तुत किया। अपसिद्धांत मतलब समझ रहे हैं, कुसिद्धांत मतलब प्रॉपर सिद्धांत नहीं। तो इस प्रकार के अलग अलग हर प्रकार से एक भ्रामक विचारों का वो समय चल रहा था। अंग्रेजों की भारतीयों के पीछे अंग्रेज लोग अपनी शिक्षाओं के द्वारा भारतीय संस्कृति को ख़त्म करना चाहते थे। कुछ भारतीय विचारक थे जो भारतीय संस्कृति को एडजस्ट करना चाहते थे। तो उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर आए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने को कहा जाता है कि ये पायनियर थे। किस चीज़ के पायनियर थे? पायनियर मतलब समझ रहे हैं पायनियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पायनियर मतलब जिन्होंने शुरू किया कृष्ण भावनामृत का प्रचार, जिन्होंने शुरू किया पूरे विश्व में, उसके पिता कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव तिथि, आज बहुत विशेष दिन है आज। तो भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेजी पढ़े हुए थे। तो उन्होंने पहली बार ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विश्वकरण पहली बार क्या उन्होंने देखा कि अंग्रेज और भारतों में एक प्रकार संघर्ष चल रहा है आज़ादी के लिए, यहाँ पे अलग अलग विचारों में संघर्ष चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो भक्ति का जो ये आंदोलन है वो मैं विश्व में फैलूँ। तो सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों में, फॉरेन में, विदेश में उस टाइम अपनी लिखनियाँ भेजी, अपने आर्टिकल भेजे चैतन्य महाप्रभु के बारे में उस टाइम। तो शुरुआत की नींव किसने रखी? भक्ति विनोद ठाकुर ने। मतलब जो बड़े बड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी बड़े बड़े पाश्चात्य देश के जो भी विचारक थे वो सब मूर्ख थे, ऐसा नहीं था। काफ़ी समझदार विचारक भी थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत सपोर्ट किया, जैसे हेनरी थॉरो, ऐसे अलग अलग नाम थे अलग अलग। तो ऐसे जो समझदार बुद्धिशाली लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर अपनी लिखनी भेजते थे, अपनी कॉपियाँ भेजते थे कि ये भक्ति आंदोलन को समझिए, आप लोग चैतन्य महाप्रभु की धारा को समझिए। तो एक तो कारण ये था भक्ति विनोद ठाकुर का आने का, पूरे विश्व में प्रचार करने का। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने नींव रखी। बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके सुपुत्र ने उस नींव को और पक्का बनाया, और ज़्यादा प्रचार किया पूरे देश में। पूरे देश में 64 गौड़ीय मठों का उन्होंने स्थापना करी, खूब प्रचार किया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ये रथ यात्रा वाले दिन जन्म लिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उस दिन नहीं, रथ यात्रा के दिन जन्म नहीं लिया था उन्होंने। रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा निकल रही थी तो भगवान की माला, इनका घर जो था भक्ति विनोद ठाकुर का घर, देखेंगे आप अभी भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो एक चैतन्य मठ है। चैतन्य मठ रथ वहाँ से निकलता है मंदिर से। तो ये जो चैतन्य मठ था यहाँ पे पहले भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे, पहले जगन्नाथपुरी में रहे हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म जगन्नाथपुर में। तो भगवान जगन्नाथ जी की माला इनके पुत्र पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे गिरती है। तो ये भगवान से इन्होंने ये बेटा क्यों मांगा भक्ति विनोद ठाकुर ने, कि बेटा शुद्ध नाम का प्रचार करे। क्या करे? शुद्ध नाम का प्रचार करे। तो ये हुआ ये था सन 1800 में। देखिए कभी भी कोई चीज़ का शुद्धता से शुरुआत होती है, धीरे 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 कलयुग के प्रभाव से उसमें गड़बड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कृष्ण भगवान 5100 साल बाद अप्रकट हुए, तो बाद में उनकी शिक्षाओं को लोगों ने समझ नहीं पाए। क्या थी उनकी शिक्षा? सर्वधर्मान, सभी को त्याग को मेरी शरण में आओ। लेकिन उनको लोगों ने नहीं समझ पाए, वो शिक्षा धीरे धीरे लुप्त हो गई। फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उस शिक्षाएं दी भगवान की शुद्ध भक्ति की, वो धीरे धीरे क्या हो गई? कलयुग के प्रभाव से कम हो गई, लुप्त हो गई। और इतनी ज़्यादा लुप्त हो गई कि जो लोग बंगाल में, चूँकि ये बंगाल से प्रकट हुए थे, तो जो लोग बंगाल में अपने को वैष्णव मानते थे वो भी व्यभिचार करते थे और मछलियाँ खाते थे। क्या खाते थे? मछली खाते थे। और मछली खाने को नॉनवेज नहीं मानते थे, वो कहते थे तो गंगा फल है, ये गंगा जी का फल है। तो हुआ ये कि भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे वैष्णव जो धर्म था उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ चल रही थी। साथ साथ में ये फॉरेन में ये सब विचारों को भी अलग अलग मतें चल रहे थे। साथ साथ में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इन्होंने बिल्कुल ही कुसिद्धांतों की स्थापना करी। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्थापना करी यतो मत ततो पथ, कि आपका जो जो मत है वही आप पथ को स्वीकार करिए। जो आपका मत है
भाई जैसे मान लीजिए राम तीर्थ जी का मत है मैं साईं बाबा को मानूंगा, आप भी ठीक है। आपका मत है कि मैं काली को मानूंगा, आप भी ठीक है। हर एक का जिसका जो मत है वही सही है। तो ये इस प्रकार के अलग अलग गलत सिद्धांतों की स्थापना हुई। उसी टाइम अंग्रेजों और भारतीय शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ चली, तो उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर आए और ये इतने होशियार थे, ये इतने बड़े मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन इन्होंने देखा कि मैं अपनी लिखने के द्वारा पूरे प्रयास करूंगा कि कैसे न कैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं लोगों तक जाए तो लोग सही हो जाएंगे। तो ये इन्होंने किया। इनकी 2 पुस्तकें बहुत ज़बरदस्त है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे, उनके बेटे चाहते थे कि 2 पुस्तकें हर भाषा में, दुनिया की हर भाषा में 2 पुस्तकों को रूपांतरित करना चाहिए। एक का नाम है जैव धर्म और एक का नाम है श्री चैतन्य शिक्षामृत। मतलब इतनी अद्भुत पुस्तकें लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर ने कि अगर कोई भी पढ़ेगा तो व्यक्ति 100% वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। इतनी ज़बरदस्त किताबें लिखी इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने। और साथ में क्या किया, इनके भजन, किनके भजन, देखिए अभी तो हम भजनों को बंगाली से हिंदी में अनुवादित करके सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो उन्होंने ओरिजिनल बंगाली में जो भजन लिखे हैं उनमें इतना रस है कि अगर कोई वो भजनों को, हम प्रयास करेंगे, अगर हमारे पास समय होगा तो हम एक भजन लेंगे, तो वो भजनों को कोई पढ़ेगा तो उसका हृदय, उसका दिल भगवान पे लग ही जाएगा। ऐसे उन्होंने भजन लिखे भक्ति विनोद ठाकुर ने। वो भजन किन के लिए लिखे हैं? जो भक्ति में नए नए आ रहे हैं उनके लिए, जो भक्ति में पथभ्रष्ट हो रहे हैं उनके लिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए। ऐसे महान भजन लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील प्रभुपाद, ऐसे लोग ब्रह्मा जी के एक दिन में 2-3 लोग ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ये गुरु महाराज ने बोला, मैं कल महाराज का लेक्चर सुना तो महाराज ने कहा कि जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में कौन आते हैं? कृष्ण। ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध प्रेम की धारा, कृष्ण प्रेम की धारा, ये भी एक दिन में एक बार ही आती है। उसी प्रकार से इतने बड़े बड़े आचार्य, ये भी ब्रह्मा जी के एक दिन में 2-3 ही आते, ज़्यादा नहीं आते। तो ऐसे आचार्य थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो आज जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, वो हमें ऐसे आचार्यों की ही कृपा से मिल रहा है। विनोद ठाकुर की जय। ऐसे आचार्यों की कृपा से मिल रहा है। तो हम उनकी शिक्षाओं को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। इन सब आचार्य में एक बड़ी खास बात थी, ये लोग सब लोग मायावाद, निर्विशेषवाद, निराकारवाद के प्रति इन्होंने ज़बरदस्त युद्ध किया है ना। बहुत युद्ध किया इन्होंने कि भगवान कोई माया नहीं है, कहीं शून्य नहीं है, कोई निराकार नहीं, भगवान के सुंदर रूप है। इसलिए देखिए प्रभुपाद को आप देखिए, भागवत की क्या सौंदर्य है। जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा प्रभुपाद निर्विशेषवादियों को धकेलना छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं, भगवान की पीठ पे जो जो गड़बड़ियां हैं वो सब गड़बड़ियों को कौन सामना करता है? निर्विशेषवादी सामना करता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो भक्ति विनोद ठाकुर या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, इन सब का आंदोलन किस पे? इन सब का आंदोलन ग्रंथों पे आधारित है। किस पे आधारित है? ग्रंथों पे, है ना। कृष्ण की समझ काली कार्टूनों से नहीं होनी चाहिए। किससे? हम लोग को लगता है बेबी कृष्णा, लिटिल कृष्णा, कृष्ण के कार्टून देखते हैं, नहीं, ऐसे कृष्ण की समझ नहीं कर पाएंगे। जितना हम गंभीरता से ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमारी जो समझ होगी वो समझ गहरी होगी, है ना। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। और परंपरा जान भाल मते, और जो हमारी परंपरा है, आचार्य परंपरा, हर एक भक्त को अपनी परंपरा को ढंग से समझना चाहिए कि हमारे ये आचार्य हुए, इनका ये योगदान था, ये सब हमें जानना चाहिए। क्योंकि शिष्य का जीवन पूर्ववर्ती आचार्यों पे टिका हुआ है। प्रभुपाद की शिक्षाएं क्या है? उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षा है ना, उनका पूरी शिक्षाएं उनके पूर्ववर्ती गुरुओं से जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी हमारे पूर्ववर्ती गुरु आचार्य पे, हमारा जीवन का सिद्धांत टिका हुआ रहना चाहिए। ये गीता जी में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा की ये महिमा है। जब तक हम परंपरा में नहीं आएंगे तब तक 99% चांसेस हैं कि गीता भागवत की शिक्षाएं से हम भ्रमित हो जाएंगे, जब तक एक प्रॉपर परंपरा में नहीं होंगे हम। ये परंपरा की महिमा है। ऐसे ज्ञान आ रहा है, ऐसे अवरोह पंथ, ऐसे ऊपर से ज्ञान आ रहा है। तो जब तक
गुरु के आदेश पे हम ढंग से माला नहीं करेंगे, ढंग से नियमों का पालन नहीं करेंगे, ढंग से ग्रंथों को नहीं समझेंगे, तब तक वो जो परंपरा से आ रही कृपा वो हमें नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा समय निकालें, कुछ ग्रंथ पढ़ें, चीज़ों को समझें और अच्छी तरह जप करें। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जन्म भक्ति विनोद ठाकुर ने क्यों दिया? शुद्ध नाम का प्रचार होने के लिए। कौन से नाम का? शुद्ध नाम, प्योर नेम, शुद्ध नाम का प्रचार है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस मिशन को चालू करने के पहले 10 साल तक 1 करोड़ नाम लिए। नहीं, श्रोति कोटि छाप 100 करोड़ नाम लिए। कितने साल तक लिए? प्रचार मिशन चालू करने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक रूम में बैठे रहे, 10 साल तक रोज 3 लाख नाम लेते थे कि मेरे पे इतनी बड़ी, मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों ने इतनी बड़ी मेरे पे जवाबदारी मैं कैसे पूरी कर पाऊंगा। तो उन्होंने रोज 3 लाख नाम लिए, 10 साल तक उनके 100 करोड़ नाम हो गए और 100 करोड़ नाम लेने के बाद फिर उन्होंने प्रचार किया। ये शुद्ध नाम का प्रचार। शुद्ध नाम समझ रहे हैं? शुद्ध नाम मतलब वो नाम जिसमें हम किसी पे, कोई देवी देवता पे आश्रित ना हो, खाली कृष्ण पे ही आश्रित हैं, ना कोई 10 नाम अपराध से रहित होकर हम जो नाम लेते हैं शुद्ध नाम होता है। ये बताने का अर्थ है। किसी भी दशा में वे कभी भी निराकारी शून्य नहीं है, चूंकि अज्ञान श्री भगवान का पृष्ठभाग पीठ है, अतएव अल्पज्ञों का अज्ञान भी श्री भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता है ना। जो भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो भी भगवान की पीठ से ही निकल रहा है ऐसे समझना चाहिए। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतः कोई ये डींग नहीं हाँक सकता कि वे केवल निर्विशेष हैं। इसके विपरीत श्री भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, भक्तों को ये बात समझना चाहिए कि भगवान का रूप भी है और रूप नहीं भी है, दोनों चीज़ समझनी चाहिए। खाली ये नहीं समझना चाहिए कि वो साकार है, वो साथ में क्या है? निराकार भी है। सूर्य है ना, सूर्य एक सिंपल उदाहरण है। सूर्य में 2 चीज़ें हैं, सूर्य भी है और रोशनी भी है। सूर्य का रूप है लेकिन रोशनी का रूप नहीं है। सूर्य की किरणों का कोई रूप नहीं है, सूर्य का रूप है। तो सूर्य में भी 2 चीज़ें होगी ना, सूर्य और सूर्य की किरण। तो उसी तरह से भगवान परम सत्य में भगवान का रूप है भी और भगवान का रूप नहीं भी है ना। वो नहीं रूप कौन सा है वो भी बताएंगे, क्या रूप है हम पढ़ेंगे अभी। श्री भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र। समझ रहे हैं बात को? देखिए, जगत कहाँ से निकला? ये जगत कहाँ से, ये सब ब्रह्मांड कहाँ से निकल रहे हैं? भगवान के निर्विशेष रूप से। कहाँ से निकल रहे हैं? और निर्विशेष क्या है? निर्विशेष रूप कौन सा है भगवान का? भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, अंग कांति, जिसे हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। गीता जी का भागवत ब्रह्म संहिता का बहुत अच्छा श्लोक है, यस्य प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि। यस्य मतलब गोविंद की प्रभा, गोविंद की कांति है ना। गोविंद की कांति से, शरीर की कांति से क्या निकल रहा है? जगद अंड कोटि, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर की चमक से निकल रहे हैं। तो चमक कहाँ से आ रही है? चमक कहाँ से आ रही है? शरीर से। तो शरीर मतलब रूप है। तो मूल भगवान की सत्ता क्या? उनका रूप है, लेकिन साथ साथ में रूप भी नहीं है। व्यक्ति की शरीर होगी तो ही तो चमक होगा। भाई हमारा चेहरा चमक रहा है तो चमक कहाँ से आई? चेहरे से आई ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? चमक का रूप नहीं है लेकिन चेहरे का तो रूप है। तो भगवान की ब्रह्म ज्योति का रूप नहीं है लेकिन भगवान का तो रूप है। तो ऐसे समझना चाहिए कि भगवान निराकार भी है और साकार भी है। समझ रहे बात को? यही तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, अचिंत्य भेदाभेद। सबके साथ भगवान एक भी हैं लेकिन सबके साथ अलग भी हैं। ये बहुत ही गहरी शिक्षा है। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि हर एक को पता चले शिक्षा है। बहुत ही अद्भुत शिक्षा है ये। श्री भगवान का हाँ, जो लोग सामने से श्री भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं, वही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हमें क्या रखना है? पीठ पे रहना है, सामने रहना है? सामने रहना है। सामने रहेंगे तो क्या होगा? भगवान का रूप
जहाँ भगवान सामने होंगे, भगवान का रूप देखेंगे, भगवान के रूप में सभी प्रकार का ज्ञान है, सभी प्रकार का आनंद है। और जहाँ हमने भगवान को भूल गए तो हम कहाँ चले गए? पीठ पे। पीठ में सभी प्रकार की निराशा है ना। देखिए, व्यक्ति आज की तारीख में क्यों दुखी है? आज व्यक्ति क्यों दुखी है? आज इतने ज़्यादा डॉक्टर, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल, इतनी ज़्यादा पेशेंट, इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों हैं? एक बात समझिए, जितनी भी बीमारियां, जितनी भी समस्या, उसका सबसे बड़ा एक मूल कारण क्या है? टेंशन। क्या है? टेंशन मतलब क्या है? पराभूत, उद्विग्नता, निराशा। हर व्यक्ति निराश है आज। 99.999% निराश है। और वो निराशा को दूर करने के लिए कितने साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, कितने मनोवैज्ञानिक के पास जा रहा है, कितने डॉक्टरों के पास जा रहा है। लेकिन इस निराशा का मूल कारण क्या है? वो भगवान के सामने नहीं देख रहा, वो कहाँ जा रहा है? पीछे, है ना। वो भगवान के इतना सरल मार्ग बताया है, कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने रह सकता है अगर वो नियमित रूप से बिना कोई अपराध के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये जप करे, ग्रंथ पढ़े, तो अपने आप वो भगवान के सामने रहेगा। उसके जीवन में निराशा रहेगी नहीं। कहाँ निराशा रहेगी? लेकिन हम सामने नहीं रहना चाहते, हम पीछे रहना चाहते हैं, है ना। भक्ति में आने के बाद भी हम पूरी तरह से सामने नहीं रहना चाहते हैं। जो कोई व्यक्ति, देखिए आज मैं पढ़ रहा था, परीक्षित महाराज इतना जबरदस्त प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी बताइए, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसकी ड्यूटी क्या है? क्या पूछा? जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी जवाब में बोलते हैं कि आपका प्रश्न ही इतना अद्भुत है कि इसके जवाब की तो बात ही क्या है। ये प्रश्न इतना अद्भुत है। और यही प्रश्न खटवांग राजा ने देवताओं से पूछा था जब उनके पास वरदान दिया था कि मेरे पास समय कितना बचा है। तो उन्होंने कहा क्या पूछा कि मेरा समय कितना? बोले एक क्षण बचा है। समझ रहे बात को? पॉइंट मैंने क्या चाहता था? देखिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभी ये जन्म जो हमें मिल गया, जिस जन्म में अभी हम हैं, जिस शरीर में हम अभी हैं, किसी ने गरीबी में जन्म लिया, किसी ने अमीरी में लिया, किसी ने सुंदर शरीर प्राप्त किया, किसी ने खराब शरीर प्राप्त किया, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमान नहीं है। इसको बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए? अगला जीवन बदल दें। कौन सा जीवन? अगला जीवन। और अगला जीवन कैसे बदलें? अगले जीवन को ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि इससे बढ़कर कोई जीवन नहीं मिले। ऐसा शरीर प्राप्त होना चाहिए जो सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो शरीर कौन सा है? जो शाश्वत हो, जिसमें कोई जन्म मृत्यु तक। ऐसा शरीर प्राप्त करने के लिए हमें इस जीवन में तैयारी करनी चाहिए। और वही तैयारी परीक्षित महाराज ने करी। खाली 7 दिन क्या सुना? भागवत। क्यों ये प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं कि ड्यूटी क्या होनी चाहिए मरने वाले व्यक्ति की? क्योंकि उन्हें पता है नेक्स्ट लाइफ, अगला जीवन होने वाला है। अगर मरने वाले का मरना ही होता, नया जन्म नहीं लेना होता, तो फिर तो कोई व्यक्ति कुछ भी करता। वो क्यों महाभागवत सुने? वो तो जाके वो तो डिस्को भी कर सकते थे, गा बाज, है ना, नाच सकते थे, पिक्चर देख सकते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने भागवत क्यों सुनी? अगला जीवन सुधारने के लिए। तो उनका तो जीवन सुधरा हुआ ही है, तो भगवान के धाम निश्चित है, भगवान के पार्षद हैं। लेकिन हमारे सामने उदाहरण रख रहे हैं कि हर एक को, जो व्यक्ति मरने वाला है, हम में से कितने लोग मरने वाले हैं? अभी भी सब हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग जीने वाले हैं। सॉरी, इस शरीर में कितने लोग मरने वाले हैं? इस शरीर को कितने लोग छोड़? सभी जाने वाले, शरीर छोड़ने वाले हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है? ये प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, है ना। 7 दिन भागवत सुनी उन्होंने, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए 7 दिन भागवत सुनी। हम तो 1 घंटे में 2-3 झपकियां मार लेते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने जो कदम उठाया, उसी कदम पे हमें रेगुलर भागवत सुनना चाहिए। जो नित्य श्रवण कीर्तन करता है, भगवान उनको अपनी सभा में बुलाते हैं। मैंने आज ही पढ़ा भागवत में। जैसे मान लीजिए कि दिनेश जी बैठे हैं यहाँ पे, आज उनके पास चिट्ठी आ जाए, हे दिनेश तुम आ जाओ दिल्ली, मैं तुम्हारे साथ दूध पीना चाहता हूँ। किसने चिट्ठी लिखी है? नरेंद्र मोदी ने। क्या लिखी है? दिनेश तुम कैलाश नगर की बाढ़ में क्यों
परेशान हो रहे, तुम मेरे घर में आओ, आज मैं तुम्हारे साथ गौ माता का दूध पीऊंगा। तो दिनेश जी नाचने लग जाएंगे कि आज मुझे किससे इन्विटेशन मिला है। तो ऐसे भगवान उस व्यक्ति को बुलाते हैं, किसको? जो भक्तों के संग में नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करता है, भागवत सुनता है, उनको भगवान बुलाते हैं, मेरे एसोसिएशन, मेरी सभा में आ जाओ। ये भागवत सुनने की महिमा है। ये परीक्षित महाराज ने अपने उदाहरण से हमें एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि मरने वाले व्यक्ति को नियमित रूप से भागवत सुनना चाहिए। ऐसे हम भगवान के सामने रह सकते हैं, नहीं तो हम पीछे रहेंगे तो निराशा मिलेगी। हम अभी भी देखते हैं काफ़ी भक्त ऐसे हैं, हम 15 साल से यहाँ पर्वत पढ़ने प्रचार कर रहे हैं, कितने भक्त आए थे, 16 माला करते थे, कितने जोश में थे, लेकिन धीरे 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 संघ में आना कम कर दिया, कथा में आना कम कर दिया, जप में आना कम कर दिया, भक्तों के एसोसिएशन में धीरे धीरे छूट गए, है ना। भगवान के सामने से पीछे जाने में टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, और जब पीछे जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है। व्यक्ति की जब गिरावट शुरू होती है ना, उसे पता नहीं चलता मैं गिर रहा हूँ। ये भक्ति में बहुत खतरनाक चीज़ है। व्यक्ति का जब भक्ति में पतन होता है तो वो समझ नहीं पाता कि मैं गिर रहा हूँ। इसलिए हमेशा ये भक्तों का संग, भागवत का कथन, ये सब क्या है, ये हमारी वो है, क्या कहते हैं, फेंसिंग। फेंसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, जैसे हम लोग मानते हैं ना, ये नहीं कवच नहीं, जैसे ये कांटे की, ये देखिए वो लगी है ना, फेंसिंग लगी है, हाँ, बाढ़। तो ये भक्तों का लिए फेंसिंग है, जिससे हम क्या कहते हैं, हम लोग वैष्णव अपराध से या कोई भी गलत कामों से हम बचे रहें। तो नियमित रूप से हम जितना सुनेंगे, समझ में नहीं आए वो एक आगे की बात है, समझना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है। ये कलयुग का उपहार है। समझो, क्या पता हम जो बोल रहे हैं समझ में कितना आ रहा है, लेकिन सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। परीक्षित महाराज ने बता रहे हैं, तो ऐसे हम भगवान के आगे रहेंगे। किंतु जो कुंठित है और इसलिए श्री भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो श्री भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। देखिए कितनी जगह निर्विशेष की बात करी है ना। जो व्यक्ति निर्विशेषवादी है वो किसका दर्शन कर रहे हैं? भगवान की पीठ का। पीठ पे बोलो, पीठ पे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम एक भजन लेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का। 9 तो बज गए, लेकिन एक भजन आज उनकी तिरुभाव तिथि है। गदाधर पंडित की भी तिरुभाव तिथि आज। गदाधर पंडित कौन थे? श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। तो आज बहुत विशेष दिन है ना। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए वो, है ना। बहुत महान भक्त थे जिन्होंने वल्लभाचार्य को दीक्षा दी। जो पुष्टि मार्ग के बड़े आचार्य वल्लभाचार्य, उनको दीक्षा गदाधर पंडित ने दी। तो उनकी कथा हम फिर कभी कहेंगे, लेकिन आज हम एक भजन लेंगे। क्या कहते हैं? जीव जागो जीव है, अमार जीवन। हाँ, अमार जीवन दे लीजिए। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के भजन, हमारे गुरु क्या बोलते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर के भजन हर गृहस्थ को रोज एक भजन गाना चाहिए। इतने अद्भुत भजन है, पर्टिकुलरली हम सब गृह मेदीनों के लिए। तो हम एक भजन ले रहे हैं। आमार जीवन सदा पापे रत। ग्रुप में डाल दीजिए। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रले। पारे रे उद्वेग दियाची एकत, दियाची जीवेर क्लेश। निज सुख लागी पापे नाही करी, दयाहीन स्वार्थ पर।
पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुख सुख अशेषता मना नदी माझे मोर उदितंप परायण मदमत सदा विषये मोहित हिंसा गर्व विभूषण निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योग आमि प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण लोभहत सदा कामी एहे न दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मम नाना दुखे जर जर वार्धक्ये उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन ये भजन का हम अनुवाद एक बार अर्थ पढ़ेंगे। देखिए ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पे बोला है, ऐसा लिखा है, लेकिन वो उनके लिए नहीं लिखा है, वो हम लोग के लिए लिखा है। पर्टिकुलरली आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो लिखा ही है। हाँ, तो ये एक्सरे मशीन में जैसे हमें शरीर के अंदर क्या क्या दिखता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। तो शायद हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है कि हमें पता चले कि हमारे अंदर ये है या नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा कि है नहीं है। तो बहुत सुंदर भजन है, हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्य को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर और ये तो मेरे में तो है अवगुण, अब आप लोग में है नहीं है, पता नहीं। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है ना। कितना सुंदर भजन है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हूँ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ।
द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं क्या पहन रहा हूँ? मेरे गहने क्या हैं? द्वेष तथा द्वेष और घमंड, ये मेरे गहने हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मुझे बार बार क्लास में झपकी आती है। नहीं, ये नहीं लिखा, सॉरी। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ की कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। देखिए, हमारे भक्तों को संडे संडे एक दिन मिलता है कि हरि नाम संकीर्तन में आए, ग्रंथों के वितरण में आए, कितना आनंद आता है संडे संडे। लेकिन हमारे खाली 10-12 भक्ति आते हैं, 15 भक्त आते हैं, बाकी कोई आते ही नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, व्रत के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। सब काम हमें कब याद आते हैं? संडे को ही याद आते हैं। यहाँ भागना, वहाँ भागना, हस्ती मार्ट जाना, डी मार्ट जाना। संडे को कीर्तन करने, ग्रंथ वितरण करने नहीं आएंगे, अपने घरों के काम करेंगे। तो घरों के काम मतलब व्यर्थ के काम है। शरीर से संबंधित काम करने में बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, लेकिन भगवान के काम में दूर रहता हूँ मैं। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्तियों की साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता हाँ, ये है। बिल्कुल सही है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए वृद्धावस्था में जो भजन करता है वो एक कारण ये भी है कि दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। वृद्धावस्था में जो भजन करता है वो क्या करेगा? अब करेगा तो करेगा क्या? परिवार वाले बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता है, क्या करें भाई, चलो भजन कर लो। इसलिए कह रहे हैं अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। धन संपत्ति मतलब भक्ति की धन संपत्ति, भौतिक धन संपत्ति नहीं, भक्ति का धन, पुण्यों का धन। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। भक्तिविनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गदाधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद